एक चेहरा हमारे बीच जो पूर्व सांसद रहे रतनलाल कटारिया जी स्वर्गीय, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, जिन्होंने एक नारा दिया है बीजेपी 370 एनडीए 400 पार, उस निमित्त लेकर हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई नैब सिंह सैनी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने परसों अभी हमने अपने विधानसभा के कार्यालय खोले हैं, लोकसभा के हमने 30 तारीख को खोल दिए थे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 की 10 हरियाणा प्रदेश की लोकसभा की सीट जीतकर हमने नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालना है, लिया है। संकल्प की बात करते हैं। भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। यह नारा आपकी विधानसभा में, लोकसभा में कितना गूंजा? कितनी विधानसभा ऐसी हैं जो आज भी पिछड़ा हुआ विधानसभा मानी जाती है? इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनते ही 14 में एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। इस नारे पर हमेशा काम करते हैं। 90 की 90 विधानसभा और 10 लोकसभा, जिसमें समान विकास की अगर बात की जाए तो वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जाता है। ऐसा मैं कहूँगी कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जो पिछड़ी है। सडोरा विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं किसी पार्टिकुलर किसी भी विधानसभा की बात नहीं करूंगी। इस समय हमारा 10 लोकसभा का जो फोकस है, 10 की 10 लोकसभा जीत कर हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे और उसकी रणनीति हमारी तैयार भी हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर लिया और हमारी पार्टी बूथ पर और पन्ने पर इतनी फोकस और दृढ़ता से काम कर रही है कि हम 60 वोटों का एक व्यक्ति हमने तैयार किया है जो 60 वोटों का मालिक है। उस रणनीति हमें केंद्र की उपलब्धियां और हरियाणा की उपलब्धियां हर जनमानस तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? जब जनता से आप मिलते हैं, कोई अपनी समस्या तो रखता होगा सामने, उनको क्या आश्वासन देते हो? अभी 30 अक्टूबर को भारत विकसित संकल्प यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी ने भेजी थी और हरियाणा प्रदेश में आई थी, हर गांव में पहले था कि गांव में एक सुबह और शाम, एक गांव में 2 समय वो यात्रा रही थी। छोटे छोटे काम जो लोगों के होते थे, किसी का राशन कार्ड बनना, किसी की पेंशन लगना, ये छोटे छोटे काम लोगों के हुए। अगर गांव में किसी के पास सिलेंडर नहीं है, वो सिलेंडर भी तुरंत उस संकल्प यात्रा के दौरान वहां हमने गांव में पहुंचाने का काम किया। और उससे ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक काम कहा था कि जो सिंगल पर्सन है तो उसके लिए भी उसकी पेंशन लगवाने का काम हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहल की है, जिसमें मैं कहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करने का काम हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। यह नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या विचार है? अगर हम 14 से पहले 4 से 14 की, अरे उस समय भी इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो हरियाणा प्रदेश में ही बेटियों की रेशो सबसे कम थी। 1000 के पीछे 913 लड़कियां थी। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में आके 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करी थी और माधुरी दीक्षित जी उस समय आई थी, वो बेटियों की एक ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया था। तो उस समय से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उससे आगे बढ़कर काम किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी अपनाओ, कि जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है 2100 रुपये उसके खाते में उसी समय जमा हो जाते हैं और जो राशि उसकी शादी पे खर्च होने थी 51,000, उसको बढ़ाकर भी 70,000 रुपये किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी शनिवार को मोबाइल ऑटो उससे मोबाइल से संपर्क करते हैं और हर लाभार्थी के जो किसान सम्मान निधि हो, सुकन्या समृद्धि योजना की बात हो, अगर बेटी को उनसे हर दिन एक वीडियो उससे बात करते हैं। तो मैं भी लाइव जुड़ती हूँ।
एक दिन हिसार की हमारी एक महिला ने कहा कि मेरे पास 4 बेटियां हो गई है, तो आप 2 की वो करते हो, अगर किसी घर में 4 बेटियां तो मुख्यमंत्री जी आप क्या करेंगे? तो हमारे मुख्यमंत्री ने जिसको कहे कि संत को भी आज पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने उसी समय फोन रखा और कहा भाई चीफ सेक्रेटरी जी इसकी कोई प्लानिंग बनाओ कि जिसके घर में 4 बेटियां हैं और उसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ऐसी भी कोई योजना बन सकती है तो वो बनो। ये हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात हमारी जो मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसको साक्षात्कार दिखाने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल कानून व्यवस्था चरमाई हुई है, जैसे देखा जाता है दिन दिहाड़े मर्डर हो जाते हैं और आरोपी नहीं पकड़े जाते, इस बारे में आपकी राय क्या है? कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है हमारी, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर भाई अनिल विज जी जिसकी बात कहते हैं कि पूरे हरियाणा में जब शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है, और ये तो विपक्ष का वो है कि वो कुछ ना कुछ जब कुछ नहीं मिलता तो कहीं तो कुछ कहेंगे। नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशा आज चरम सीमा पर है, नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। नशे के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री ने एक मैराथन शुरू की थी, वो पंचकुले से ही शुरू की थी, पूरे हरियाणा का, जमुनानगर में भी उसका स्वागत हुआ था। तो नशे के लेकर हमारे हरियाणा का कोई भी युवा इस नशे के उसमें नहीं पड़े, उसको कैसे बाहर निकाला जाता है उसके लिए हमारे कैबिनेट में भी कई बार बात हो चुकी है, प्रदेश की मीटिंग में भी बात होती है कि इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री दिन रात प्रयास। आम जनता राय दे रही है कि ऐसा होना चाहिए, मैम आपके संज्ञान में डाल रहे हैं। आम जनता कहती है कि अगर पुलिस चाहे नशा एक दिन में बंद हो सकता है। किस प्रकार बंद हो सकता है? विपक्ष भी आरोप लगाता है इस बात का कि सरकार की मंशा नहीं है नशा खत्म करने की। रैलियां करने से नशा खत्म नहीं होगा, सिर्फ एक्शन लेने से होगा। जैसे ईमानदार सरकार है, ईमानदार सरकार को कैसे प्रशासन करना चाहिए? प्रशासन की लापरवाही से नशा बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? 2015 की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मिशन लिया था, स्वच्छ भारत। आज मैं कहती हूँ कि अगर हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाए तो हमारे साथ 2 साल का बच्चा है, अगर हम गाड़ी से बाहर कुछ फेंकने की कोशिश करें तो वो बच्चा कहेगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो नशा भी जब सर्व समाज उसमें जुड़ेगा और वो एक मिशन उसको बनाएगा तो मैं समझती हूँ कि इस बुराई को भी हम पार करेंगे।